सभी प्यारे साथियों को जय हिंद। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी की अग्निवीर रैली भर्ती 2024 के बारे में और दो प्रमुख बातों के बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी मिलने वाली है। पहली रहेगी आपकी एज लिमिट के बारे में और दूसरी रहेगी ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट के बारे में। तो ये दोनों चीजें आपकी इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। एज लिमिट का पंगा इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है जिससे कि आपको ये क्लियर हो पाए कि आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये अब तक की सेना में होने वाली सबसे बड़ी भर्तियों में से एक भर्ती होगी। शायद इससे बड़ी भर्ती कभी भी नहीं हुई है जो आपकी 2024 में अब होने वाली है। तो पूरी जानकारी आप सभी को मिल जाएगी। आप सभी को पता है कि अब तक हमने जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी है वो एकदम 100% रियल और ऑथेंटिक साबित हुई है। तो आगे भी आपको इसी प्रकार से रियल और इंफॉर्मेशन मिलती रहे तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में भी आपको हर एक इंफॉर्मेशन की रेगुलर अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ते हैं और आप सभी को पूरी जानकारी इस भर्ती के बारे में देने वाले हैं जिसमें लगभग 50,000 से अधिक पदों पर यह भर्ती होने वाली है पूरे भारत के लिए। इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि देखिए अपने आप में बड़ी भर्ती होगी तो आप सभी के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और मैं आप सभी को कहूंगा कि अगर आपको इसमें नौकरी लेनी है, इसमें सिलेक्शन चाहिए तो पहले से ही एग्जामिनेशन की तैयारी आपको शुरू कर देनी है। अग्निवीर भारतीय थल सेना के लिए आप सभी को जनरल ड्यूटी के लिए बुक मिल जाती है किरण पब्लिकेशन की। ये आप सभी की सामान्य भर्ती परीक्षा जो होती है, जो रिटन एग्जामिनेशन ऑनलाइन आप सभी का होता है, इसके लिए प्रैक्टिस वर्कबुक तैयार की गई है। तो जो बच्चे जीडी ज्वाइन करना चाहते हैं, यानी कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे ट्रेड में आपकी वैकेंसी डिवाइड होती है, जैसे एसकेडी हो गया, क्लर्क हो गया, ट्रेड्समैन हो गया और जीडी हो गया। तो यहाँ पे जो बच्चे जीडी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्रैक्टिस वर्कबुक आप सभी को मिल जाती है जिसमें परीक्षा के पैटर्न पे आधारित आप सभी को ये प्रैक्टिस वर्कबुक तैयार की गई है और लेटेस्ट जो आपका पैटर्न है उसके आधारित पे ये बुक आप सभी के लिए तैयार की गई है जिसमें सामान्य ज्ञान, समान विज्ञान, गणित और समान बुद्धिमत्ता से संबंधित प्रश्न आप सभी को दिए जाते हैं। बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है जहां से जाके आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं और अपनी तैयारी को अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि रिटन एग्जामिनेशन का आप सभी को पता है तो ये मौका आपके हाथ से नहीं जाना चाहिए और आपको बेहतर से बेहतर ढंग से तैयारी करनी है ताकि आप सभी का जो वर्दी का सपना है वो इस साल पूरा हो पाए। आगे बढ़ते हैं और आगे आप सभी को क्लियर करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहली चीज तो ये है कि ये जो नोटिफिकेशन था वो दिसंबर 2023 में आपका नोटिफिकेशन रिलीज होना था, लेकिन मैंने आप सभी को 2 से 3 महीने पहले ही इसके बारे में अपडेट दे दी थी कि नोटिफिकेशन आपका जनवरी 2024 में आपका नोटिफिकेशन आएगा। उसका रीजन क्या रहा है आप सभी को पता है। उसका रीजन ये है कि इस भर्ती में कुछ बदलाव किए गए हैं, जहां पे भी इंप्लीमेंट की जरूरत थी वो इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं, जिसमें से सबसे पहला इंप्लीमेंट आप सभी को पता है एसकेडी क्लर्क का जो आपकी पोस्ट है उसके लिए टाइपिंग कंपलसरी कर दी है कि अब आपको वहां पे टाइपिंग करनी होगी। इसके अलावा भी कुछ ऐसे सुधार हैं जिनमें जरूरत है और वहां पे शायद इस बार उम्मीद है कि वो सुधार कर दिए जाएं। जिनमें से एक सुधार अगर हम बात करें तो वो है आपका एज लिमिट। ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार कुछ एज लिमिट में चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन चेंजेस की ज्यादा उम्मीद किस लिए नहीं की जा सकती वो रीजन भी मैंने आपको पहले बता दिया, फिर दोबारा से भी क्लियर कर दूंगा कि यहाँ पे जो आपका एज क्राइटेरिया है वो कितना है, 17.5 से 21 साल। पहले ये थोड़ा अलग अलग हुआ करता था, लेकिन अभी ऑल ट्रेड्स के लिए, यानी कि आप जीडी के लिए अप्लाई करें या फिर एसकेडी के लिए अप्लाई करें या फिर आप ट्रेड्समैन के लिए अप्लाई करें, किसी के लिए भी आप अप्लाई करें, आपका एज क्राइटेरिया सेम रहता है 17.5 से 21 साल। लेकिन कैंडिडेट की डिमांड है कि 17.5 से बढ़ाकर 17.5 से लेके ये एज क्राइटेरिया 23 साल तक होना चाहिए। 21 की जगह 23 साल हो जाना चाहिए। अधिकतम उम्र सीमा 2 साल बढ़ा दी जाए जिससे कि अधिक से अधिक कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट कर पाए। लेकिन यहाँ पे आप सभी को बता दें सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि यहाँ पे 75% कैंडिडेट जो हैं वो अग्निवीर के तौर पे रिटायर हो जाएंगे 4 साल के बाद, और 4 साल के बाद अगर वो रिटायर होते हैं तो 23 + 4 हो जाते हैं आपके 27 साल, और 27 साल अगर आपकी एज हो जाएगी तो बहुत सारी वैकेंसी जहां पे आपको 10% का कोटा मिलेगा वहां पे आप भर्ती देख ही नहीं पाएंगे। जिनमें से सबसे बड़ी भर्ती होती है सीएपीएफ की भर्ती। आप सभी को बता दें सीएपीएफ में यानी कि एसएससी के थ्रू जो भर्ती करवाई जाती है उसमें एज क्राइटेरिया आपका 18 से 23 साल होता है, और 18 से 23 साल होता है, 3 साल की आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा, 26 साल हो जाएगी। लेकिन जब आप रिटायर होके जाएंगे तो आपकी एज कितनी होगी, 27 साल। तो आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे और आप घर पे जाके फिर बैठे रहें, बेकार हो जाएं, किसी काम के ना रहें, ये गवर्नमेंट नहीं चाहती। इसी की वजह से ये थोड़ा सा मुश्किल है कि यहाँ पे 23 साल उम्र सीमा की जाए। इससे बहुत सारे कैंडिडेट को पहले फायदा लग रहा है, लेकिन अगर आप इसे देखेंगे तो बाद में बहुत सारे नुकसान होंगे और 75% में आप में से कोई भी जा सकता है, ये बड़ी बात नहीं है। आप अच्छे से जानते हैं
25% लोग ही परमानेंट होंगे, 75% को वापस आना है, तो कम से कम एक अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में रहेगी। इसी वजह से गवर्नमेंट ने इसे 21 साल किया है। अदरवाइज ट्रेड्समैन का 23 होता था तो वो ट्रेड्स का 23 भी रखा जा सकता था, लेकिन ये सारी चीजें सोचने के बाद ही आपका इस क्राइटेरिया 23 से घटाकर 21 कर दिया गया सभी के लिए। तो पहली चीज तो ये आप सभी को समझनी होगी। बाकी का अगर इसमें गवर्नमेंट कुछ एक अलग से कोई सॉल्यूशन निकाल ले तो उसके बाद इसमें कुछ इंप्लीमेंट हो सकते हैं, तो हो सकता है कि फिर यहाँ पे एज क्राइटेरिया चेंज हो जाए, लेकिन ऐसा होने की संभावना आप 10% मानो, बाकी का 90% आप यही समझ के चलो कि एज क्राइटेरिया आपका 17.5 से 21 साल ही रहने वाला है। यही सच्चाई है, क्योंकि मैक्सिमम लोग आपको बोल सकते हैं कि 23 साल हो जाएगा, क्योंकि उन्हें कोर्सेस बेचने हैं। अब 2 साल जिनकी एक्स्ट्रा हैं वो बच्चे भी कोर्स में एनरोल हो जाएंगे, तो उनका तो बेनिफिट है। तो हमें तो यहाँ पे कोर्स नहीं बेचने हैं, आपको सच्चाई बतानी है बच्चों, ताकि आप सही रास्ते पे रह के तैयारी करें और अपना समय और पैसा बर्बाद ना करें। इसलिए मैं आप सभी को कहूंगा कि जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, ऐसा किसी भी पर्सन पे ट्रस्ट करके आप कोर्स बैच वगैरह बिल्कुल मत लीजिएगा, अगर 21 साल से अधिक आपकी उम्र है तो। बाकी का मैं एज क्राइटेरिया बता देता हूं कब से ये काउंट होगा। देखो, 1 अक्टूबर 2003 से लेके 1 अप्रैल 2007 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप 2024 वाली जो भर्ती है इसमें आप पार्टिसिपेट कर पाओगे। ये मैंने एक डेट ऑफ बर्थ आपको एग्जैक्ट कर दी है, 1 अक्टूबर 2023 से लेके 1 अप्रैल 2007। अब बाकी का अगर इसमें कोई रिलैक्सेशन वगैरह गवर्नमेंट देती है तो वो नोटिफिकेशन में ही क्लियर होगा, उससे पहले कोई भी आपको नहीं बता पाएगा। बाकी का हवाई वाली बातें कोई भी कर सकता है, लेकिन सच्चाई यही है कि इसके अलावा आपको कोई भी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं देगा। रियल इंफॉर्मेशन यही है कि आपकी जो उम्र की गणना होगी वो इन्हीं डेट से की जाएगी, और यही आपका क्राइटेरिया है 17.5 से 21 साल अभी तक के लिए। अब ये 2 पॉइंट यहाँ पे आपको क्लियर हो गए, एज क्राइटेरिया का बढ़ सकती है नहीं बढ़ सकती, वो चीजें आपको क्लियर हो गई। इसके अलावा यहाँ पे बच्चा एक और चीज पूछ रहा है कि यहाँ से अप्लाई होना कब से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि अप्लाई डेट क्या रहेगी इस वैकेंसी के लिए। तो देखिए, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि वैकेंसी आपकी दिसंबर में आनी थी, लेकिन जो विसंगतियां हैं उन्हें दूर किया जा रहा है, इसी की वजह से इसमें डिले हुआ है। लेकिन अब हम पूरी उम्मीद कर सकते हैं कि जनवरी के लास्ट तक आप ये एक्सपेक्ट करिए कि इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा जनवरी के लास्ट तक। आपको रीजन पता है, रीजन क्लियर सा ये है कि लोकसभा इलेक्शन से पहले ही इसके फॉर्म भरे जा चुके होंगे, तो लोकसभा इलेक्शन से पहले आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे, इसमें बिल्कुल भी विलंब नहीं होगा। तो जैसे ही सारे काम कंप्लीट होंगे आप देखेंगे कि इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। तो आपको सिर्फ मैं एक ही चीज कहूंगा, अगर आपको फोकस करना है तो फोकस करिए अपनी स्टडी पर, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। और सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अगर चाहें तो अभी के लिए फिलहाल के लिए आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। जब आपको क्लियर हो जाए कि आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर दिया है, उसके बाद आप कोचिंग वगैरह या जहां से भी बैच कोर्स वगैरह लेना चाहें उसके अकॉर्डिंग अपनी सुविधा के अनुसार ले सकते हैं। लेकिन अभी के लिए आप बुक्स लेकर घर पे सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। बाकी का जो भी सच्चाई है वो सच्चाई आप सभी को देखने के लिए मिलेगी। हम आपको किसी भी तरीके से कभी भी मिसगाइड नहीं होने देंगे। कोई भी अगर जानकारी होगी तो रियल और ऑथेंटिक तरीके से आपको सबसे पहले पहुंचा दी जाएगी। तो आप इसके लिए बेफिक्र रहें, कनेक्टेड रहिएगा, क्योंकि फ्यूचर में भी आपको बहुत सारे लोग मिसगाइड करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको एकदम रियल और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन रेगुलर प्रोवाइड होती रहेगी। जो भी चीजें हैं वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। एज क्राइटेरिया इसके बीच में आपका होना चाहिए, दोनों डेट यहाँ पे इंक्लूडेड है। बाकी का यहाँ पे अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने एज लिमिट के लिए कहा है कि बहुत ही कम उम्मीद है कि ये अधिकतम उम्र सीमा 23 साल तक लेके जाएं, अदरवाइज आपकी 17.5 से 21 साल ही रहेगी। क्यों रहेगी उसका रीजन भी मैंने आपको बता दिया है, यही सच्चाई है। अगर आप इसे प्रैक्टिकल तौर पे समझेंगे तो ये आपके हित की बात है। अगर आप पहले से 23 साल ले लें और 75% में जब आप निकल जाएंगे वहां से, अग्निवीर से रिटायर होके आएंगे, आपके पास अवसर नहीं होंगे तो जिंदगी ज्यादा खराब हो जाएगी। फिलहाल की स्थिति में अगर 21 साल तक देखते हैं तो उसके बाद और भी अपॉर्चुनिटीज हैं, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन अगर वहां से आने के बाद नौकरी नहीं मिलती है तो जिंदगी ज्यादा खराब है, उस बात को समझो। इसीलिए गवर्नमेंट चाहती है कि वहां से आने के बाद आपको अधिक से अधिक अवसर मिले, जिससे कि आप कम से कम वहां से नौकरी छोड़ के आओ तो किसी दूसरी फोर्स में या किसी दूसरी नौकरी में आपको जॉब आसानी से मिल जाए। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आप इस बात को आराम से समझ गए होंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे जरूर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आपको इसी तरीके से जानकारी मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।